नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष बैंड अंतराल यानी डायरेक्ट बैंड गैप के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि जो बैंड फॉर्मेशन होता है उसमें जो आउटरमोस्ट बैंड यानी कि हाईएस्ट एनर्जी का बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यानी कि उच्चतम ऊर्जा वाला बैंड जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे वैलेंस बैंड या वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड कहते हैं। और उससे अधिक ऊर्जा वाला जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। इन बैंड्स में यदि क्रिस्टल में n एटम्स प्रेजेंट हैं तो इन बैंड्स में n एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन। तो टोटल बैंड को भरने के लिए 2n इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये E के डायग्राम प्लॉट किया गया है। एक्स एक्सिस पे के वेक्टर यानी कि तरंग सदिश के वेव वेक्टर है और y एक्सिस पे एनर्जी को प्लॉट किया गया है। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी का, टॉपमोस्ट एनर्जी का जो एनर्जी लेवल है, और कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, मतलब जिस निम्नतम ऊर्जा स्तर है, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो बैंड गैप कहलाता है। ये हम पहले देख चुके हैं। ये जो हमने एक्स एक्सिस पे के वेव वेक्टर प्लॉट किया है, इसे आप संवेग यानी मोमेंटम भी के रूप में भी ले सकते हैं। ये ऐसा इसलिए है कि हम जानते हैं मोमेंटम P h अपॉन लैम्डा होता है, जहां h लाइन कांस्टेंट है और लैम्डा वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है। यदि आप 2 पाई का ऊपर और 2 पाई का नीचे मल्टीप्लाई करें तो h अपॉन 2 पाई उसे h क्रॉस लिखते हैं। तो h अपॉन 2 पाई को आप h क्रॉस लिख सकते हैं और 2 पाई अपॉन लैम्डा k यानी वेव वेक्टर होता है तो उसे k लिख सकते हैं। तो मोमेंटम h क्रॉस k, मोमेंटम को यानी संवेग को आप h क्रॉस k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। h क्रॉस प्लैंक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो कि k में मल्टीप्लाई हो रहा। तो आप p को k के रूप में भी, p प्रोपोर्शनल टू k हो जाएगा, h क्रॉस कांस्टेंट है, मतलब p जो मोमेंटम है वो एक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन यदि आप k में करते हैं
तो आपको मोमेंटम मिल जाता है। तो एक तरह से आप के को मोमेंटम के रूप में भी, मतलब संवेग के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे संवेग प्लॉट कर रखा है, मोमेंटम प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पे एनर्जी यानी ऊर्जा को प्लॉट किया है। अब यदि कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें इस तरह से बैंड फॉर्मेशन होता है कि जो वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का जो जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, उनकी जो के वैल्यू यानी कि मोमेंटम समान है, बिल्कुल सेम है, तो ऐसा जो अंतराल है, जो बैंड गैप है, वो डायरेक्ट बैंड गैप या प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। जब आप ईके डायग्राम प्लॉट करते हैं तो आप पाते हैं कि वैलेंस बैंड का यानी संयोजकता बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर और कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर की जो संवेग का मान है वो समान है। के वैल्यू सेम है। देखिए ये एक ही के वैल्यू पर है, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं, तो एक ही के वैल्यू है। तो ऐसा जो बैंड गैप है वो डायरेक्ट बैंड गैप या प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। उदाहरण हम देते हैं गैलियम आर्सेनाइड। कई उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गैलियम आर्सेनाइड का एग्जाम्पल लिया है। ये गैलियम आर्सेनाइड का बैंड फॉर्मेशन को बताया गया है, बैंड प्रदर्शित है। ये वैलेंस बैंड है और ये ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड है। तो आप देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो ये है, इससे जस्ट ऊपर ये आया है, तो ये लोएस्ट ना होकर ये इससे थोड़ा सा हायर एनर्जी का है। तो लोएस्ट एनर्जी जो लेवल है कंडक्शन बैंड का वो ये वाला हुआ, और वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है वो ये यहाँ पर होगा। तो दो आप देख रहे हैं दोनों की के वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर लाई कर रहे हैं, तो के वैल्यू दोनों की सेम है। तो ये जो बैंड गैप है वो डायरेक्ट बैंड गैप यानी प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो ईसी और इस एनर्जी लेवल को का जो वैल्यू है वो ईसी है और इसकी ईवी है। तो ईवी माइनस ईसी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल पर जंप करता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, जिससे वैलेंस बैंड में एक होल बनता है। तो ये आप गैलियम आर्सेनाइड के डायरेक्ट बैंड गैप को देख रहे थे। अब हम इनडायरेक्ट बैंड गैप यानी अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल के बारे में बात करते हैं। अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल में जो वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, इन दोनों की के वैल्यू यानी मोमेंटम सेम नहीं होते हैं।
आप देख रहे हैं इस जो वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी ईवी से दिखा रखी है, उसका जो के वैल्यू यानी मोमेंटम इस ये है, इस पॉइंट पर है, और कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल का जो के वैल्यू है वो ये है। तो दोनों की के वैल्यू में डिफरेंस है, यानी मोमेंटम में डिफरेंस है। तो ऐसा जो बैंड गैप होता है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप या अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, ये सिलिकॉन का ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, हमने यहाँ पर सिलिकॉन का उदाहरण ले रखा है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप है। क्यों? आप देखिए, ये तो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट जो एनर्जी लेवल है वो तो यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो शिफ्टेड है, उसकी के वैल्यू सेम नहीं है, वो इधर लाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो के वैल्यू सेम के वैल्यू पे ये जो एनर्जी लेवल जो यहाँ पर है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल नहीं है। लोएस्ट एनर्जी लेवल ये है, कहने का मतलब है कि के वैल्यू उसकी शिफ्टेड है, सेम के वैल्यू पे दोनों लेवल्स लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बैंड गैप है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप यानी कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा अंतराल कहलाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो दोनों एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो EC माइनस EV 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अब यहाँ यदि इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करता है, तो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो तो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, लेकिन मोमेंटम बहुत कम होता है, यानी संवेग बहुत कम होता है। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो उसके एनर्जी में तो चेंज आएगा, लेकिन मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। यहाँ हमें मोमेंटम में चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ से मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि के वैल्यू यहाँ से आप यहाँ आएंगे फिर यहाँ जंप होगा, तो यहाँ से यहाँ अपना संवेग परिवर्तन के लिए फोटोन अगर एब्जॉर्ब होता है तो संवेग में परिवर्तन उतना नहीं होता है। तो फोटोन एब्जॉर्ब करने से एनर्जी में तो चेंज आएगा, लेकिन के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए के वैल्यू में भी चेंज आना है और एनर्जी में भी चेंज आना है। तो के वैल्यू में चेंज कब आएगा? जब एक फोनोन का एब्जॉर्प्शन होगा। फोनोन हम जानते हैं कि उसका क्रिस्टल मोमेंटम फोटोन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है, लेकिन एनर्जी काफी कम होती है। तो ना तो फोनोन, अगर वो केवल फोनोन एब्जॉर्ब करता है तो के वैल्यू में यानी मोमेंटम में तो चेंज आएगा, लेकिन एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। और अगर फोटोन केवल एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी में तो चेंज आएगा, लेकिन मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम में दोनों में ही चेंज होने की आवश्यकता है, तभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फोटोन और फोनोन दोनों ही एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, तब वो कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा। तो पहले एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा और फिर एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा, फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा। तो हमने देखा कि
अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल यानी इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में यदि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होना है, यानी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में जंप करना है, कंडक्शन बैंड में जंप करना है, तो पहले उसे एक फोनोन और फोटोन दोनों ही एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। जब कोई भी सॉलिड स्टेट डिवाइस का निर्माण किया जाता है तो मटेरियल जब चूज किया जाता है तो इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है कि उस मटेरियल का जो बैंड गैप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल यदि आप चूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन एब्जॉर्ब करके ही कंडक्शन बैंड में जंप करेगा और कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा, जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में उसे एक इलेक्ट्रॉन और एक फोनोन दोनों ही एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे और तब वो कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, जिससे कि आपका डिवाइस उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का निर्माण करने के लिए हम ऐसे मटेरियल चूज करते हैं जिनमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का रिकॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।